गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने हम अपने परमात्मा के करते हैं, उतना हमें अपने परमात्मा का अनुभव, उनका एहसास होने लगता है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं यही वो एक रास्ता है जो हमें हमारे परमात्मा के चरणों से मिला देता है, उस जगह पहुंचा देता है जहां जाने के लिए दुनिया तरसती है। क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता और गुरु हर किसी को ये करने के लिए बोलता भी नहीं है। क्योंकि हर किसी का अपना एक जर्नी के हिसाब से नंबर चल रहा है। कब किस पर हमारे गुरु की नज़र पड़ जाए वो उन्हीं की मर्जी से होता है, और कब किसका समय बदल कर रख दे ये भी उस परमात्मा की मर्जी से ही है। आज मन में भाव तो सुबह से बहुत सारे आ रहे थे, पर कहते हैं ना, समय पर सत्संग के समय जो भाव मन में याद रहते हैं वो गुरु की मर्जी से रहते हैं। और उन्होंने बस जो भी इस छोटी सी बुद्धि में जो भी शब्द याद दिला देते हैं वही बोले जाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन की जर्नी के हिसाब से बचपन से गुरु ने जब शिव की तरफ मोड़ दिया, शिव से जुड़वा दिया, उसी की राह पर चलती हुई, उसका नाम लेते हुए चलती रही। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे समय समय पर नानक जी का स्वरूप घर बैठे मिल जाता था। कोई ना कोई एक अंकल आते थे, ओल्ड से अंकल, और मुझे वो गुरु का स्वरूप देकर चले जाते थे। उस समय मेरी समझ बस इतनी ही थी जो घर में बताया गया था कि ये भगवान होते हैं, नानक जी भगवान होते हैं। और वो स्वरूप भगवान समझ के बचपन से ही एक आदत पड़ गई कि उसको मैं अपनी बुक्स में रखती थी। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये सब होता था कुछ कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद दोबारा मेरे पास कोई ब्लेसिंग आ गई, वो भी सिर्फ स्वरूप, और वो भी छोटा सा। जैसे आप उसको अपनी बुक के अंदर बड़ा इजीली रख सकते हो, अपने किसी बैग में रख सकते हो। तो ये शुरू से सिलसिला था। मुझे नहीं पता था ये मेरे गुरु की कौन सी कृपा है, कौन सी मेहर है। और भले ही मैं भगवान शिव का नाम लेते लेते बड़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन मोड़ कर गुरुद्वारे में ज़रूर ले जाता था, चाहे साल में एक बार जाऊं या 2 बार जाऊं। पता नहीं ये क्या कृपा थी, क्या मेहर थी उस परमात्मा की कि उन्होंने शायद कोई दिशा ऐसी देनी थी जो अब जाकर मिली जो पहले समझ में ही नहीं आई। बस उनकी ब्लेसिंग्स ही कहते हैं ना, जैसे बारिश होती रहती है उनके आशीर्वाद की, उनके प्यार की, और हमें पता ही नहीं होता ये हो कहाँ से रही है। हम नादान, हम बच्चे। अच्छा, गुरु से कैसे जुड़ना, क्या करना, ये सब उस मालिक की मर्जी है। मैं अपने पूर्ण गुरु को नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, अच्छी तरह से याद है, चाहे वक्त परिस्थिति कैसी भी हो। जब एक बार टीवी सीरियल शुरू हुआ था साईनाथ के ऊपर, तो धीरे धीरे साईं का देखा, कुछ समझ में आया, क्योंकि कभी साईं से जुड़ी नहीं थी। और साईं के बारे में जानने को मिला, तब पता चला कि गुरु होता क्या है, कि तब पता चला वो भी भगवान थे। लेकिन एक बार पता नहीं क्या हुआ, साईनाथ का एक छोटा सा मूर्ति जो होता है, मूर्ति के रूप में बने हुए साईं, और उनको मैं लेकर आ गई। अच्छी तरह से याद है, उनको मैंने अपने मंदिर में बिठा दिया। यहाँ मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि किसी के कहने पर मैंने वहम मन में ले आई और उनको मंदिर से निकालकर
बाहर बिठा दिया। ये सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया था कि किसी ने वहम डाल दिया। मैं उस टाइम गुरु से नहीं जुड़ी थी, किसी ने वहम डाला कि भाई गुरु को मंदिर के अंदर नहीं रखते, जबकि ये बहुत बड़ा मैसेज है किसी भी संगत के लिए कि गुरु के बिना मंदिर पूरा ही नहीं होता। गुरु के बिना मंदिर मंदिर ही नहीं है। भगवान भी तभी मिलते हैं जब गुरु हमारे साथ होता है, हमारे जीवन में होता है, हमारे नाम के साथ होता है। भगवान नहीं मिलते जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु का आगमन ना हो। और इतनी बड़ी भूल करके मैंने वो साईनाथ का जो है वो अपने मंदिर से हटाकर बाहर रख दिया, जो कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, गलती थी, जिसको मैं आज समझ पा रही हूँ। और कुछ दिन बाद वो साईनाथ का जो स्वरूप था अपने आप ही ऊपर से नीचे गिरकर टूट गया। वो तो देखो भगवान थे, उन्होंने कोई कष्ट लेना था वो लेकर चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी इस बारे में, लेकिन वो शक्ति शुरू से मेरे साथ, नानक के रूप में, साईं के रूप में, मेरे गुरु के रूप में। अब ये सब जोत तो एक ही है ना, नानक हो, साईं हो या गुरु जी हो, ज्योति तो एक ही है। और जब मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था, लेकिन कभी कभी सुनती थी औरों के बारे में, भाई वो इन गुरु से जुड़े हैं, उन्होंने इनका नाम लिया हुआ है, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन होता था। या मैं कभी किसी गुरु के सत्संग में चली गई, मैं जीवन में सिर्फ 2 बार ही गई थी। किसी ने अपनी गद्दी रखी थी तो वहाँ उन्होंने लंगर प्रसाद बांटा था, और एक बार किसी ने रिलेशन में ही, मेरे रिलेशन में ही काफ़ी क्लोज के, उन्होंने घर में सत्संग रखा था, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई। लेकिन मेरी हमेशा यही अरदास रहती थी कि मालिक भगवान, अगर कोई सच्ची शक्ति इस दुनिया में है तो प्लीज़ मुझे अपना लेना, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है कि मेरे परिवार को कोई अपनी छत्र छाया में ले ले, प्रोटेक्शन में ले ले। ये भाव रहते थे कि मुझे भी मन करता था कि इस तरीके से कोई शक्ति हो जो हमें इस तरीके से अपना ले। तो ये सब मन के भाव थे, मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसको भी काफ़ी समय बीत गया। लेकिन कहते हैं ना, वो शक्ति तो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिसने शुरू से तुम्हें संभाला है और तुम पर उसकी कृपा बरस रही है बार बार कभी। और ये सिलसिला जो नानक का जो स्वरूप था ना, ये हमेशा से मिलता रहा, शादी के बाद भी मिलता रहा। मतलब कोई ना कोई ओल्ड अंकल आते थे और मुझे स्वरूप देकर चले जाते थे। एक बार का स्वरूप जो मुझे मेरी शॉप पर ही मिला था, वो स्वरूप मैं रखकर भूल गई, पता नहीं कहाँ, उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, ये सिलसिला आज तक जारी है, और ये मेरे भगवान की, परमात्मा की मेहर है कि मैं भले ही पीछे रह जाऊं, लेकिन गुरु कभी अपनी कृपा देने में पीछे नहीं रहते। वो तो अपने चरणों से लगा कर रखते हैं। ये समझ बाद में आती है, उनका जो आशीर्वाद और ब्लेसिंग होती है ना, वो समझ बाद में आती है। कभी नानक के रूप में दर्शन मिलते हैं, कभी साईं के रूप में मिलते हैं, कभी गुरुजी अपने दर्शन दे देकर कृतार्थ कर देते हैं। बस शॉवर कहते हैं ना, जिसको शॉवर हो जाता है, उस तरीके से शॉवर होता है जीवन में ब्लेसिंग्स का। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स का शॉवर होता है कि उसको आप कभी भी अपने जीवन से उस अनुभव को अलग नहीं कर सकते, और बहुत प्यारा एहसास होता है। शुक्राना मेरे मालिक। और जब गुरुजी ने अपने दर बुलाया, उसके बाद तो बस गुरु ने जो दर्शन दिया, जो मुझे जोड़ा, फिर समझ में आया कि गुरु, पूर्ण गुरु का होना हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। और उससे भी बड़ी अहमियत कि मेरा महाशिव
मेरा महाशिव खुद इस रूप में, इतने प्यारे रूप में मेरे जीवन को सार्थक कर रहा है अपने चरणों से जोड़कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मन में बहुत सारे भाव आ रहे थे कि देखो, गलती ना चाहते हुए भी हो जाती है। हम जानते ही नहीं किसी चीज़ को, तो सुनी सुनाई बातों में इंसान को कभी भी नहीं आना चाहिए। आज मेरा मंदिर महक रहा है तो मेरे गुरु के कारण, और मेरा गुरु ही है मेरा भगवान, मेरा महाशिव, जिसने साक्षात हमारे पूरे परिवार को, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, हर उस जीव को जो इस धरती पर है, हर किसी को संभाल रखा है। वो दिव्य शक्ति है। उस डिवाइन लाइट के सामने हम लोग क्या तो सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे। बस उनकी मर्जी, जो उन्हें कराना होता है वो फटाफट से करा देते हैं। पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन जो भी है, उस परमात्मा की कृपा दृष्टि के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी सोच तो वहाँ तक जा भी नहीं सकती, लेकिन अगर गुरु बुला रहा है तो उसकी बहुत सारे आशीर्वाद देने की पूरी ब्लेसिंग्स की जो पोटली होती है ना, हमारा इंतज़ार कर रही होती है। ये तो हम समझाने के उससे कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन जो परमात्मा है ना, वो किस कदर हमसे बिना किसी डिमांड के, बिना कुछ, सिर्फ सच्चे मन, सच्चे हृदय से हम उसे पुकार लेते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी मेहर होती है। और इतनी मेहर कि उसे हम जितना चाहे, उसके आशीर्वाद की बारिश में जब हम भीगने लगते हैं तो हमें खुद ही एहसास धीरे गुरु खुद ही करा देते हैं कि देखो तुम कहाँ थे और कहाँ हो, और मैं तुम्हें किस कदर संभाले हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, क्योंकि तुम्हारे बिना इस जीवन में एक कदम चलना भी मुश्किल है। जिस कदर तुम संभाले हो, जो अनुभव तुम दे रहे हो, जो सीख, जो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तेरा नाम और तेरा सिमरन, तेरा सत्संग, तेरी सेवा, इसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। जय गुरु जी। आज मन में यही आ रहा था कि देखो कहाँ से शुरुआत होती है। इंसान कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी अनजान सा किसी की बात सुनकर, या किसी का कोई ऐसा ही जैसे होता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा वो वहम मन में बैठ गया, उसको लेकर हम वो गलती कर जाते हैं जो जीवन की कभी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि गुरु का रूप, गुरु खुद ही भगवान होता है। वो इतना प्यारा भगवान है कि आप उसे कभी ये भी नहीं सोच सकते कि वो आपके लिए क्या कर गुजर रहा है। और इसका अनुभव हमें बहुत बाद में जाकर होता है, जब हमें लगता है कि अरे हम तो यहाँ से भी ऐसे ही निकल गए जैसे कि हमें निकलना था। कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर रास्ता हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। और जो साईनाथ के रूप में गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, गुरु नानक के रूप में, और अपने खुद के डिवाइन रूप में जो दर्शन दिए, उसकी वजह से ही हमारा जो जीवन है वो ब्लेस होता है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो मैं वैसे सत्संग में धीरे धीरे शेयर करती रहती हूँ कि किस कदर उन्होंने हमें संभाला है, किस तरीके से मुझे, मेरे परिवार को, और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है, हर किसी को किस कदर नई लाइफ दी है, नया जीवन दिया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो भी तुम बख्श देते हो बख्शनहार, उसका अनंतम शुक्राना। बैठे बैठे गुरु ने ही याद दिला दिया कि देख तूने क्या गलती की थी, और वही जो तीनों रूप हैं मेरे गुरु के, वही आज हमें संभाले हुए हैं।
शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। कभी किसी की बात में मत आओ, कभी किसी वहम में मत पड़ो। सब कुछ मेरे दाता का दिया है। सारी ज्योतियाँ एक ही ज्योति है। जो गलती हमसे हो गई दोबारा कभी भी नहीं करनी। कान पकड़ लो अपने भगवान के सामने कि जो भी हो सिर्फ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। और सच में एक छोटा सा जैसे आपको समझाने के लिए, या जो जैसे मुझे मेरे गुरु ने समझाया उस तरीके से एक मन कर रहा है शेयर करने का कि आपको एक जगह दे दी जाती है कि आपको यहाँ पहुँचना है, चाहे कितने भी लोग हैं। कोई किसी तरीके से पहुँचता है, कोई किसी तरीके से पहुँचता है। क्या आप 2 गाड़ियों में बैठकर उस जगह पहुँच सकते हो? उस जगह पहुँचने के लिए एक ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, एक ही गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और उसमें अगर आपको ये पता हो कि ये मेरे भगवान ने दी है, मैं इसमें बैठा हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। अपनी मर्ज़ी से किया हुआ तो कुछ भी बेकार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। जैसे भी वो हमें लेकर चल रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है। अगर कोई वो हमें उस रास्ते पर चलते हुए कष्ट मिलता है तो शायद किसी बहुत बड़े कष्ट से बचाने के लिए वो कष्ट हमें मिलता है, और जो कष्ट हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से ही मिलता है। जय गुरु जी, मेरा मालिक है जो हर तरीके से किस कदर बचा रहा है, और उसका नाम सिमरन करते करते, शुक्राना करते करते कब ये वक्त गुजर जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी। यही मन में भाव थे आज। परमात्मा पता नहीं क्या क्या सुबह से याद दिलाए जा रहे थे, गुरु जी याद दिलाए जा रहे थे। देखो तुम्हारी गलतियां तुम्हें कितनी भारी पड़ती हैं, यही तो हमारे कर्मास बनाते हैं। लेकिन भगवान कभी रूठता नहीं है। वो सिर्फ ये जानकर खुश हो जाता है कि इसको अकल आ गई और इसको समझ आ गई, तो अब इसका जीवन अपने आप बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।